फाइंड द मार्क प्राइस फाइंड आउट करनी है, जबकि सेल प्राइस है ₹2400 और उस पर डिस्काउंट है 4%। तो मार्क प्राइस जो अननोन नंबर है इसको हम अज्यूम कर लेते हैं, लिख लेंगे लेट अस अज्यूम क्या कर लिया कि जो मार्क प्राइस जो कि अननोन नंबर है जो कि हमने फाइंड करनी है, जो मार्क प्राइस है उसको हम अज्यूम कर लेते हैं ये है ₹100। फर्ज कर लिया कि ये ₹100 है। अगर मार्क प्राइस ₹100 है तो जो डिस्काउंट है 4% परसेंटेज में बताया गया है, इसको देख लेते हैं ये कितने रुपए होगा। डिस्काउंट मालूम कर लेंगे। अब डिस्काउंट है 4%, परसेंटेज में है तो डिस्काउंट पर 4% है किसमें से, मार्क प्राइस में से। मार्क प्राइस 4% ऑफ मार्क प्राइस। डिस्काउंट अगर मार्क प्राइस बताई गई होगी तो मार्क प्राइस में से कैलकुलेट करेंगे, अगर लिस्ट प्राइस बताई गई होगी तो लिस्ट प्राइस में से कैलकुलेट करेंगे। तो 4% ऑफ मार्क प्राइस, 4% मीन्स पर 100 यानी कि डिवाइडेड बाय 100, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, और मार्क प्राइस हमने अज्यूम की है यह है ₹100। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो ये वाला 100 इस 100 से कैंसिल आउट, बाकी रहेगा ये रुपीस 4 जो है ये हमने मालूम कर ली है डिस्काउंट। तो अब हमने जैसे कि ये फर्ज किया कि मार्क प्राइस ₹100 है, डिस्काउंट हमने कैलकुलेट कर लिया कि ₹4 है, तो उस सूरत में जो सेल प्राइस है वो क्या होगी। क्वेश्चन में तो ये बताई गई है सेल प्राइस है ₹2400, वो उस सूरत में है जबकि मार्क प्राइस अननोन है, लेकिन यहाँ पर हमने मार्क प्राइस को ज्यूम कर लिया ₹100 है, तो इसलिए ये जो सेल प्राइस है वो देख लेंगे इस सूरत में क्या होगी, जबकि मार्क प्राइस होगी ₹100। यहाँ पर लिख लेते हैं सेल प्राइस देख लेंगे। सेल प्राइस देखनी है तो सेल प्राइस को कैलकुलेट करने के लिए हम जो मार्क प्राइस होती है उसमें से सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं डिस्काउंट को। मार्क प्राइस को अभी हमने ये अज्यूम किया है ₹100 है, ₹100 माइनस और डिस्काउंट को कैलकुलेट किया ₹4। तो 100 में से 4 को माइनस करेंगे तो बाकी रह जाएगा 96 रुपीज जो है ये होगी सेल प्राइस उस सूरत में जबकि मार्क प्राइस होगी ₹100। अब हम इसी कंडीशन को यहाँ पर लिख लेंगे कि इफ सेल प्राइस इज रुपीज, कितने रुपीज है सेल प्राइस, 96। अगर इफ सेल प्राइस इज ₹96 देन मार्क प्राइस क्या होगी फिर, ये 96 रुपीज जो सेल प्राइस है ये कैसे कैलकुलेट की, जब हमने ये मार्क प्राइस जो है इसको हमने अज्यूम किया है ₹100। तो इसी को लिखा कि इफ सेल प्राइस इज ₹96 देन मार्क प्राइस क्या है ₹100। तो हमने यहाँ पर सेल प्राइस 96 रुपीज है, तो इसको क्या करना है, क्या हमने मालूम करना है, सेल प्राइस 2400 हो तो फिर मार्क प्राइस फाइंड आउट करनी है। सेल प्राइस 2400, तो ये जो 96 है इसको पहले हम ₹1 कर लेंगे, फिर उसको जो ₹1 होगा उसको जो सेल प्राइस बताई गई है ₹2400 इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि मार्क प्राइस क्या होगी। पहले हम 96 को ₹1 कर लेंगे, इसलिए लिख लेते हैं इफ सेल प्राइस इज ₹1 देन मार्क प्राइस क्या होगी फिर, ₹100 डिवाइडेड बाय 96, यानी कि जो 96 है ये दूसरी साइड पे आके इधर मल्टीप्लाई दूसरी साइड पे आकर डिवाइड हो जाएगा। इसको दूसरे फाज में हम ऐसे भी कर सकते हैं कि ये रुपीस सेल प्राइस 96 है, इसको 1 करने के लिए इसको डिवाइड 96 से करना होगा, तो 96 से कैंसिल आउट होकर बाकी यहाँ पर ₹1 रह जाएगा। जब इक्वालिटी के ये जो इक्वालिटी का साइन है इसकी एक साइड पर हमने 96 से डिवाइड किया तो दूसरी साइड पर भी 96 से ही डिवाइड करना पड़ेगा। किसी भी नंबर का इजाफा करें तो बराबर की एक साइड पर तो दूसरी साइड पर भी उसी नंबर से इजाफा करना पड़ता है। तो इस तरह जो सेल प्राइस ₹1 होगी, क्योंकि सेल प्राइस 96 तो हमने मालूम की थी, अज्यूम की थी, तो जो 1 हुई वो 1 क्यों की हमने, क्योंकि हमने यहाँ पर सेल प्राइस को मालूम करना है जबकि वो 2400, तो इसलिए इसको 2400 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब लिख लेते हैं इफ सेल प्राइस इज ₹1 है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है 2000
2400 से, देन मार्क प्राइस क्या होगी फिर 100 है, ये रुपीज लिखा हुआ, ₹100 डिवाइडेड बाय 96 और बराबर की एक साइड पर 2400 से मल्टीप्लाई किया, दूसरी साइड पे भी 2400 से ही मल्टीप्लाई करना होगा। तो इफ सेल प्राइस इज ₹1 को 2400 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2400 ही होगा, 2400 देन मार्क प्राइस क्या होगी, कैलकुलेटर को यूज कर लेते हैं इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, 100 डिवाइडेड बाय 96 मल्टीप्लाई बाय 2400 इज इक्वल टू 2500 रुपीज 2500 है मार्क प्राइस होगी 2500 कब, जबकि सेल प्राइस है ₹2400। यहाँ पर हम देख लेते हैं सेल प्राइस 2400, उस सूत्र में हमने क्या मालूम करना है, मार्क प्राइस फाइंड आउट करने के लिए कहा गया। तो इसी कंडीशन को हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिया कि अगर सेल प्राइस 2400 होगी तो फिर मार्क प्राइस क्या होगी 2500।